होता। जैसे कि सोनिया पूछ रही थी अभी कि मैडम मैं जो है जॉब के साथ साथ कैसे स्लम एरिया में काम कर सकती हूँ। तो सोनिया आप आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? आप पहले मास्क उतारिए सोनिया। सोनिया कैसे हो बच्चे? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ भी आप ये सोशल वर्क कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो है गरीब लोग हैं, जो होमलेस पीपल हैं, जैसे कि आपको पता है स्लम एरिया, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कितने लोग जो है बेघर हो चुके हैं, है ना सोनिया? तो आप उनके लिए खाना बना कर लेके जा सकते हो, चाहे एक फैमिली है चाहे दो फैमिली है, अपने श्रद्धा के अनुसार। ठीक है बच्चे? प्रीति कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। आपके भी कॉल आती रहती है। कैसे चल रहा है आपका काम? थैंक यू बच्चे। अजीत तोमर जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार जी, कैसे अजीत जी? तो आपने मैसेज किया था, आपने कॉल की थी कि हमने जुड़ना है जैसे। हाँ जी, तो अजीत जी ऐसा है, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं फॉर्मेलिटी होती, सिर्फ अपना आधार कार्ड आपको भेजना पड़ता है, और जितना भी अपने श्रद्धा के अनुसार आपका जो है रोटी देनी होती है। रोटी को लेके हमें काम करना है कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, हमारा मोटिव यही है ना? कहते हैं ना कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, है ना? हाँ जी, पहले तो हमें अपने घर में ही उतना बनाना चाहिए जितना हम जो है वेस्ट ना जाए, है ना? अगर ऐसा होता है कि अगर हमें खाना वेस्ट हो गया है, मान लो हमने 4 जनों का बनाया और जो है 2 जनों का वेस्ट है, या उतना लिया, उतना हमने थाली में लिया जितना हम खा सके और वेस्ट हुआ, तो उसको आपने क्या करना है, फेंकने के बजाय स्ट्रीट डॉग हैं, आप उसको दे सकते हो। यानी कि छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं ना कि मैं आपको छोटी छोटी एक किस्सा सुना रही हूँ कि जो हम खाना देने जाते हैं, बस तो अक्सर मेरी टीम जाया करती है खाना देने के लिए। तो जब हम खाना देने जाते हैं स्लम एरिया जो हमारे आसपास के हैं, तो वहाँ पे कहते हैं ना कि ये लड़ाई एक भूख की नहीं है। कहते हैं ना ये लड़ाई एक भूख की नहीं है। उनकी आंखें ना, उनकी जो आंखें मुझे ऐसे निहारती हैं जैसे हम उनके लिए जीवन दान लेके आए हों। खाने की अहमियत ये होती है। हम सब तो हम सबके पास इतना भगवान ने दिया है कि हम आराम से खा पी सकते हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या, शायद कुछ हो गया, उन लोगों का क्या जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है, हमारी सोच से भी परे है। और इस समय, इस टाइम तो ऐसे हैं कि लोग तो सड़कों पर आ गए हैं, सबका रोजगार छिन गया है, भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं सभी। आप देखते होंगे अपने आसपास कितने लोग भीख मांग रहे हैं, ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है, मालूम है आपको? देखते होंगे अपने आसपास अक्सर आप लोग। हाँ जी राजेश जी कैसे हैं आप? राजेश खटक, राजेश सुन पा रहे हो? राजेश आवाज़ नहीं आ रही। मैं आप सबको इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, राजेश के बारे में। कोई दिक्कत नहीं है राजेश, कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माइक अपना हमने यहाँ से कर दिया, कर चुके हैं, इधर से हम कर दिया हमने।
नैना कैसे हो नैना बच्चे? आवाज़ आ रही है नैना आपको? अनम्यूट हो गया ना शायद से। आरती गुप्ता मैम कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अनम्यूट करें। आपने अनम्यूट कर रखा है शायद, आप अनम्यूट करिए आप सब। कैसे हैं? अक्सर आपकी कॉल आती है, थैंक यू, आप इतना अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को। ये मैंने शुरुआत की है, कहते हैं ना एक मैं अकेली नहीं कर सकती कुछ, आप सब मिल के हम कहते हैं चीज़ आरती जी। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। नैना कैसे हो? कैसे हो नैना? नैना सुन पा रहे हो मुझे आप? आज जूम मीटिंग करने का मुख्य कारण मेरा यही है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते कितने लोग बेघर हो चुके हैं और कितने लोगों के पास से रोज़गार चला गया है, उनको 2 वक्त का खाना भी जुटाना मुश्किल है। मेन हमारी टीम का मतलब क्या रहेगा, जो आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना दे सकें। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जो भूखे होंगे। हमें एक मोटिव लेना है, हमें एक प्रण लेना है कि हमें ऐसे लोगों को, मान लो हम व्यस्त रहते हैं, मुझे मालूम है कि आप सब लोग इतने व्यस्त हैं कि टाइम निकालना मुश्किल होगा आप सबके लिए, लेकिन अपने इतनी बिजी शेड्यूल से आप 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं ना? सभी निकाल सकते हैं, मुझे मालूम है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपने जहाँ हमारी जो है अपने परिवार का खाना बनता है वहीं हम जो है एक टिफ़िन पैक कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद परिवार के लिए जो बेघर हुआ है, जिनके पास खाना नहीं है। आप लोगों को मालूम है, आपने कभी जब आप स्लम एरिया में जाते हैं खाना देने के लिए या फिर कभी गए नहीं होंगे तो आप जाइए, आप देखिए कि जब खाना प्रोवाइड करते हैं उनकी आंखों में से जो कहते हैं ना श्रद्धा होती है कि उनको आस होती है कि कोई हमारे पास आएगा खाना देने के लिए, और जो ब्लेसिंग मिलती है उनका तो कहना क्या, वो तो आप लोगों को मालूम ही है ना। हाँ जी, तो मैं पहले उत्तर भारत में, हाँ जी बोलिए। हाँ जी निशा जी हमारी टीम के मेंबर्स हैं। निशा है, खट्टा की है, राजेश है, हमारी शीतल है, हमारी नीलम है। हमें कॉल्स आती हैं आरती जी, किरण सर, हमें कॉल्स आती हैं कि हमारे यहाँ पे खाना जो है, आज पार्टी थी, खाना आप लोगों के लिए बनवाया था रोटी बैंक के लिए, तो आप ले जाइए। हमारी टीम वहाँ पे जाती है खाना लेने के लिए और वो जो है स्लम एरिया में प्रोवाइड करती है। तो निशा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद मैडम, आप जो है अपने बिजी शेड्यूल में से ये काम जो कर रही हैं। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि हमें जो है क्या करना है, दिन में एक समय के लिए, जैसे सुबह हम निकले अपने काम के लिए, है ना, तो हमें 5 से 10 लोगों का खाना साथ में रख लिया और जाते जाते लोगों को दे दिया, अपने मुताबिक आप जितना कर सके। पहले मेरा काम जो है उत्तर भारत में था, 5 से 6 साल में 6 साल तक लगे मुझे पूरी टीम जोड़ने के लिए। अब मैं पूरी इंडिया में करने जा रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका कि आप सब लोग मेरे इस जो है रोटी बैंक का हिस्सा बने।
थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी नैना जी। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, धन्यवाद निशा जी। ये मन्नत है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये मन्नत है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्लम एरिया में निरंतर पढ़ाने जाती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण ना कई बच्चे जो हैं अनटच हो चुके हैं बुक से, तो ये जाती हैं वहाँ पे लैपटॉप लेके, और उनको बच्चे जो है बुक से अनटच ना हो, पढ़ाई जारी रखे, इसलिए ये हफ्ते के हफ्ते वहाँ जाके जो है उनको स्टडी करवाती है नैना, ये सॉरी मन्नत। थैंक यू मन्नत। मैं भी आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। मुझे भी आपका बहुत ज़्यादा काम अच्छा लगता है और मैं आपकी टीम के साथ जुड़ना चाहती हूँ। प्रीति कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप जैसे पूछ रहे थे मैडम मुझे उधर आना पड़ेगा चंडीगढ़ में, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ रहकर जहाँ पे जो है, अगर कोई लोग कहते हैं ना कि मैडम हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं या फिर हम जो है कितनी दूर दूर से मुझे कॉल्स आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग वहाँ रहकर भी सोशल वर्क करके भी, गरीबों को खाना देकर भी फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ जी। फॉलो फॉलो सोनिया, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्म भेज दूंगी, वो आप फॉर्म भर के भेज देना, ठीक है। आप कहाँ से हो? सॉरी, आपने कुछ बताया था, कहाँ से हो? मध्य प्रदेश से। ठीक है सोनिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ रहकर भी फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए, जुड़ने के लिए कई मुझे कॉल्स आते हैं कि मैडम आप भी पैसे लेते हो क्या? देखिए, हमारे संस्था का कुछ ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम है। आप सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भर के भेजना है आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने सिर्फ सोशल वर्क करना है, सिर्फ। हमारा मोटिव यही रहेगा, पूरे हिंदुस्तान से, अपने देश से भूख को ख़त्म करना और वेस्ट फूड को सही जगह तक पहुंचाना। वेस्ट फूड जो हमारे घर में पार्टीज़ में, मैरिजेस या फिर किटी पार्टीज़ में या फिर एनिवर्सरी में मैं देखती हूँ कि खाना वगैरह बच जाता है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, वो जो है हमें सही जगह पहुंचाना है। जैसे कि मैं ट्राई सिटी में और जो उत्तर भारत में कर रही हूँ, ये सब चीज़ जो है मैं पूरे इंडिया में करना चाहती हूँ, और आप सब लोगों का मुझे साथ चाहिए। आप सब मेरे साथ हो? थैंक यू सो मच। बस बाकी मैं आप लोगों से यही, हाँ जी सॉरी सर, आप बोल रहे हैं कुछ? मदद करने का जो एक फीलिंग है, उधर से स्टार्ट होता है। बाद में काम तो ये है, कितना भी कर सकते हैं। वो जो एम्पैथी बोलते हैं, हिंदी में आता है, तो वो जो एम्पैथी रखना जरूरी है। और ये अभी आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जो खुद का जो वेस्ट होता है, उधर से जो हम उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, तो हम बहुत फूड वेस्ट करते हैं। और बाद में तो जब भी ये फूड बच जाता है,
जैसे बहुत ही बार क्या होता है कि लोग शर्माते हैं बाहर जाके देने के, हाँ जी, वो देने का जो उसमें शर्माने की कुछ बात ही नहीं है, वो अच्छा आदत है। वो भी लोग आपके जो इसके माध्यम से वो जो बैरियर है, हाँ जी, बैरियर को हटा सकते हाँ जी, हाँ वही। हाँ जी, कई कॉल्स ऐसे भी आती हैं कि मैडम हमने जाना है, हम कहाँ जाएं, हमें ये नहीं मालूम कि हमने खाना हमारे पास बचा हुआ है लेकिन कई बार वेस्ट हो जाता है, हम क्या करें। तो ऐसी जगह हमारी टीम जाती है। और अब तो मेरा अपना जो है, मेरे चंडीगढ़ में ही ऑफिस है, वहाँ पे रोटी बैंक का, अब तो यहीं पे ही खाना आता है। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि आउट ऑफ इंडिया, हमारे देश से बाहर ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे खाना वेस्ट के ऊपर जुर्माना है। मालूम है आप सबको? शायद नहीं मालूम होगा कितना जुर्माना है वहाँ पे, काफ़ी जुर्माना है। ऐसे मैं एक बुक लिख रही हूँ, आप सबको मैं बताना चाहती हूँ बुक के ऊपर। उसमें काफ़ी एपिसोड मैं पूरे कर चुकी हूँ। अभी लॉन्च होएगी बुक, मैं फिर आपको लोगों को बताऊँगी, वो भेजूँगी सबको, आप ज़रूर पढ़ना वो। उसमें ना यानी कि मैं लिखती हूँ कि मैं स्लम एरिया में अक्सर जाती रहती हूँ, वहाँ पे मुझे कैसे कैसे दुर्दशा में देखने को मिलती हैं। आपकी रूह तक कांप जाएगी कि ऐसे भी होता है क्या। और एक मैं नियम भी बनाना चाहती हूँ, यानी कहते हैं ना कि एक पूरे हमने नियम बना लिया कि हमारे देश में खाना वेस्ट हो ही नहीं। खाना वेस्ट क्यों हो, तो एक नियम हमें बनाना चाहिए। तो शुरुआत हम अपने से भी कर सकते हैं, करेंगे। अजीत जी, सोनिया जी, नैना जी, प्रीति जी, हाँ जी, आप सुन पा रहे हो सभी? हेलो, हाँ जी, मैं अभी फर्स्ट बार आपकी मीटिंग में जुड़ा हूँ और के बाद मैं समझने में लगा। थैंक यू। पहले मैं ग्रैंड मॉरस जी को नमस्कार करता हूँ। काफी समय बाद चेहरा देखने को मिला है। हम लोग एमपी में कैंप किया था, तो वहाँ पर हम लोग साथ में रहे थे। ग्रैंड मॉरस जी को मेरा नमस्कार, सुनीता जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे यहाँ जो होटल्स भी है, खाना खराब खाना बचता है, तो थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो खाना हम लोगों तक जो पहुँचाएंगे तो हमारे बीच में वो संसाधन और टीम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है, थोड़ा सा मैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस तरह की समाज सेवा के लिए जो आपने अभियान चला रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा काम है, एक काम है। और अगर मैं मेरी कोई भागीदारी होगी तो मैं शायद आवाज़ कट रही है। धन्यवाद अजीत भाई, धन्यवाद। हाँ जी, समृति जी कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम। एक्चुअली मैं बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पा रहा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो सदा ही तहे दिल से आभारी हूँ कि हमारी जो रोटी बैंक की कोशिश है, ईमानदारी की कोशिश है, जो सुनीता मैम अपनी बुनियाद को पकड़ के चला रहे हैं। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम जब मैम को पहली बार देखा था, क्योंकि रामलीला से ही मैं मैम के साथ जुड़ी, तो मैंने ये जब नाम सुना हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देखो बैंक तो बहुत सारे होते हैं जहाँ हम अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक ऐसा बैंक जहाँ पे हमारा बचा खाना जो कंज्यूम किया जाता है और लाखों करोड़ों जो इतनी बड़ी भयंकर बीमारी से हम लोग भी लड़ रहे हैं, देखिए, और एक ऐसे लोग जो सड़क पे बैठे हैं और इंतजार करते हैं कि शायद कहीं से हमारी भूख को तृप्त किया जाएगा। हम बहुत सारे खाने वेस्ट करते हैं। मैंने बहुत सारा खाना देखा जो डस्टबिनों में फेंका होता है, हम भी फेंकते हैं। लेकिन जब से मैम के साथ जुड़ी हूँ तो एक दाने की ना छोटा सा तिनका होता है, चिड़िया भी जब उठाती है, समझ आ गई मुझे कि जो तिनका है हम कैसे कमाते हैं और
ऐसा ह्यूमन बीइंग हमारे बीच में है और जिन्होंने रोटी बैंक को और सच फाउंडेशन को जितनी बुनियाद जोड़ी गई है, सो एक तो सबसे बड़ा कि नाम लेना कि देखिए रोटी बैंक है और हम चाहते हैं कि जो हमारे घर का बचा हुआ खाना है या फिर जो हम इतनी पार्टीज में जाते हैं और जहाँ पर हम लाखों रुपया लगाते हैं और वहाँ की जो जूठन बच जाती है, मैं उनसे भी अपील करना चाहती हूँ कि सुनीता मैम एक बार उनसे अपील कीजिए कि जो ये हाँ जी। जूठन बचती है ऐसे वेटर्स खड़े करने चाहिए जैसे हम लंगर बरताते हैं ना मंदिरों में। मेरे हिसाब से शादी में भी ऐसा होना चाहिए, जितना खाना है उतना लो, जितनी पेट में बिल्कुल ठीक कहा समृति जी आपने। उतना ही लीजिए। तो देखिए जो ये भूखमरी वाला एक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कल्चर ही यही है कि भूखमरी है। देखिए न्यूज़ बहुत है, लेटेस्ट न्यूज़ ये चल रही है कि फलाने ने ड्रग्स में कर रहा है, फलाना किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। तो ये क्यों नहीं आगे कह रहा कि एक माँ ने एक बच्चे को अपने घर से खाना बचा हुआ खाना दिया? ऐसे क्यों नहीं न्यूज़ आती कोई इसकी? वही ये आज तक में बहुत सारे दिखाते हैं कि ऐसा न्यूज़ क्यों नहीं? ऐसी न्यूज़ की जरूरत क्या है? हमें जो करना है, हमें जो करना है सोशल के लिए करना है, समाज के लिए करना है, वो हमें गुप्त ही रखना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। उसको न्यूज़ में बनाना कोई जरूरत नहीं है, उसको न्यूज़ बनाने की क्या जरूरत है? नहीं वही ठीक कह रहे हो। जैसे भी ये It's not a कहना देखिए मैम, ऐसी न्यूज़ बहुत आती है कि हाँ जी मैं जस्ट बात कर समृति को आपको मुझसे तहे दिल से नमन करती हूँ आपको, लेकिन मैं एक ऐसी बात कर रही हूँ, न्यूज़ यहाँ से बहुत आती है कि मोदी जी ने ये म्यूट कर दो। हाँ ये म्यूट कर दो। एक्चुअली समृद्धि जी का बात ठीक है। हाँ जी देखिए जो अभी जो जर्नलिज्म, हाँ जी वो जर्नलिज्म, पॉजिटिव जर्नलिज्म अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ ये जी जो कोई किसी को मदद कर रहा है या कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई किसी को जो ये कह रहा है उसका बात ज्यादा होता है तो लोगों को ये मिलता है, इंप्रेशन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग करने लगे। वही तो। हाँ जी ठीक कह रहे हो सुनील किरण जी। खराब करेंगे, बच्चे उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो एक्चुअली ये आपका जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन क्या थोड़े बहुत लोग वो नहीं करते कि उसको प्रचार हो, लेकिन ये वो सब का मामला होता है। हाँ लेकिन तो आप कुछ वही मेन तो मैं किरण सर यही सोचती हूँ कि मेन मोटिव हमारा भूख को ख़त्म करना है, समाज के लिए कुछ करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ में आने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ हमें गरीबों के लिए सोचना है जो जिनको 2 वक्त तक खाना भी नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। तो हमें जैसे कि मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि हमें एक नई शुरुआत करनी है। पहले तो घर से ही शुरुआत करेंगे हम कि हमें पहले तो वेस्ट खाना नहीं करना है। दूसरा, हमें अपने आसपास कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना देना है गरीबों को जो भूखे हों। और तीसरा, हमें पूरे इंडिया में पूरी तरह से भूख को ख़त्म करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम जो है एक नई शुरुआत करेंगे कि क्या हमारी टीम जो है मिलकर कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हो आप सब, ठीक है? हाँ जी। और कुछ कहना है आप लोगों को, किसी को कुछ? बाकी मैं, हाँ जी, मैं नवजोत जी हैं, इनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये काफ़ी टाइम से जो हैं ये सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। ये सारे एक हमारे रमेश जी भी हैं, उनको एक्चुअली कोरोना हो गया है तो वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे कम से कम 50 ऐसे रिटायर्ड फौजी भाई हैं जो हमारे रोटी बैंक से जुड़े हुए हैं, हमारे सच फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन वाले दिन हमारे स्लम एरिया के बच्चे जाते हैं, उनको राखी बांध के आते हैं और नवजोत जी उनमें से एक हैं। थैंक यू नवजोत जी, जो आप सब लोग हमारे फाउंडेशन के लिए सोचते हैं। हाँ जी ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू।
और आप सबको कुछ कहना है तो कुछ आप बोल सकते हैं या बता सकते हैं मुझे। बाकी ये क्लियर है, आप लोगों ने जैसे जुड़ना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर है आप सबको? फॉर्म भरना है, फॉर्म हाँ जी, फॉर्म में मेरी टीम जो है आपको फॉर्म भेजेगी, तो फिर जैसे भी। हाँ जी, भरना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। गो नाउ। थैंक यू सो मच। ये नोट कर दो, सुन दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अजीत जी बोल रहे हैं कुछ आप? हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था हाँ जी। कि मैं तो अभी नया हूँ, तो ज्यादा जानकारी नहीं है, हाँ जी। तो हमारे जैसे अभी साथी हैं बाकी सब लोग, तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, और थोड़ा अभी जो हम जुड़े हुए हैं तो इंट्रोडक्शन हो जाएगी इस तरह से, जो इंट्रोडक्शन। बेहतर रहेगा। हाँ जी, सब इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हो तो दीजिए। हाँ जी। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा हो जाए। हाँ जी अजीत जी, मैं आपको जैसे आपने शायद आप आए इसमें जूम मीटिंग अटेंड नहीं की थी, मैं शुरू में सबका इंट्रोडक्शन दे चुकी थी ना। हाँ जी, ये सारे के सारे जो हाँ जी टीम ही है हमारी। हाँ जी, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग जो है जुड़ चुके हैं। बाकी अजीत जी हमारा यही मोटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को जो है खाना देना। हम लोग जो हमारी टीम जुड़ी हुई है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है उनको स्टार, जैसे हम स्टार देते हैं और हर हफ्ते के हफ्ते उनको हम सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। जैसे एक हफ्ता है, उसमें अगर आप लोगों ने 50 बंदों को खाना दिया तो उसको 1 स्टार मिलेगा, और अगर 100 बंदों को खाना दिया तो 2 स्टार मिलेगा। इस तरीके के हमारा जो है काम चलता है। बाकी हमारी एचआर आपको जो है पूरी डिटेल में समझा दे कि आपको किस तरीके काम करना है, अगर अभी भी आपको लोगों को जो है समझ नहीं आया तो। अच्छा, हमारे जैसे नया हाँ जी, तो फरीदाबाद में हमारे हाँ जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फरीदाबाद से आप टीम जोड़िए अपनी। बाकी मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर बाहर जाना भी पड़ा, अक्सर मैं देखती हूँ जाते हैं सब जैसे भी, तो मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाकी कोई और चीज़ अगर किसने पूछनी है तो आप जो है हमें रोटी बैंक के जो है नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सबको क्लियर है? प्रीति, ठीक है। प्रीति, निशा, नवजोत जी, थैंक यू। आप सब लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू।